कमान दे दी है। पुष्कर सिंह धामी मार्च महीने में हुए सत्ता परिवर्तन के दौरान ही चर्चा में बने थे, लेकिन पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी थी। लेकिन अब धामी को कमान देकर बीजेपी ने बड़ा संदेश देते हुए विपक्षी दलों के सियासी गणित को और भी बिगाड़ दिया है। आइए आपको रूबरू कराते हैं पुष्कर सिंह धामी के जीवन के कुछ अहम पहलुओं से। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के खटीमा में हुआ था। एक बड़ा सियासी दांव खेलते हुए इस वक्त बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद पर एक युवा चेहरे को राज्य की कमान दी है। राजनीतिक आगाज पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति में कदम रखा और एबीवीपी में विभिन्न पदों पर रहे। लखनऊ में एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के संयोजक होने की उपलब्धि उनके खाते में दर्ज है। पुष्कर सिंह धामी एबीवीपी के यूपी प्रदेश महासचिव भी रहे। 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद वे सीएम भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी रहे और 2002 से 2008 तक 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। युवाओं के लिए उठाई थी आवाज। पुष्कर सिंह धामी तब चर्चा में आए थे जब 2002 से 2008 के बीच उन्होंने पूरे प्रदेश में भ्रमण कर अनेक बेरोजगार युवाओं को संगठित कर विशाल रैलियां की थी। तत्कालीन सरकार से राज्य के उद्योगों में युवाओं को 70% आरक्षण दिलाने की घोषणा कराना उनकी बड़ी उपलब्धि माना जाता है। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में धामी को खटीमा से टिकट दिया गया और वे विधायक बने और उसके बाद फिर 2017 में विधायक बने। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे पुष्कर सिंह धामी के परिवार के लोगों में खुशी की लहर है। उनके खटीमा के नगरा तराई गांव में ढोल नगाड़ों के बीच समर्थक खूब थिरके। पुष्कर सिंह धामी की माता बिश्ना देवी ने खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा कि उनसे लोग कहा करते थे कि पुष्कर मुख्यमंत्री बनेगा, वो देश में नाम करेगा। आज ये दिन आ गया है। वो चाहती हैं कि पुष्कर लोगों के लिए अच्छा काम करें। अच्छा, उसके पिताजी ने नहीं देखी, वो भी देखना चाहते थे। वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। याद आ रही है, तो खुशी हुई है, खुशी की आँच आ रही है। तो मुख्यमंत्री बन गए धामी जी, तो क्या क्षेत्र का विकास भी होगा? तो किस तरीके से देख रहे हैं? पूछ लीजिए हाथ से हाथ। होगा तो कुछ करेगा। बहुत तमन्ना थी, कब से बनने वाला था, बना नहीं। आज भगवान ने सुन ली, बन गया। बहुत खुशी हुई। संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है और मैं ये भी कहना चाहूँगी जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। और क्योंकि एक बहुत ही सामान्य परिवार में वो उन्होंने जन्म लिया है और सारी समस्याओं को उन्होंने बहुत नज़दीकियों से देखा है, अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को। तो जो है जो भी कार्य करेंगे बहुत बखूबी मैं समझती हूँ कि वो निभाएंगे उसे। क्या? अच्छा, पापा कहते भी थे पहले कि मैं सीएम बनूंगा? हाँ जी। पहले कहते थे? हाँ जी। अच्छा, अब आपका भी क्या सपना है? मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। आईएएस ऑफिसर बनोगे? हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? दिवाकर सिंह धामी। काफी समय से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कुमाऊं की उपेक्षा कर रही है। पार्टी को भी कुमाऊं से ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसे कुमाऊं के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे हरीश रावत के सामने खड़ा किया जा सके। ऐसे में राजपूत समुदाय से आने वाले धामी फिट बैठते हैं। इसके साथ ही युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया गया। धामी महज 45 साल के हैं। उनके सीएम बनने के बाद पार्टी में युवा चेहरे को आगे करने का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये संदेश जीत का सफर तय कर पाएगा? ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। और इसके बाद अगली खबर खटीमा से आ रही है। उत्तराखंड के 2 पूर्व सीएम से मिले पुष्कर सिंह धामी आज शाम लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उत्तराखंड के 2 पूर्व सीएम से मिले पुष्कर सिंह धामी बीसी खंडूरी साथ ही साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी ने। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर।
साथ ही साथ पूर्व सीएम बीसी खंडूरी से भी मुलाकात की है। आज शाम लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करते हुए उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने इसके अलावा बीसी खंडूरी से भी मुलाकात की है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निवास पर पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। तो खटीमा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, शाम को शपथ लेने से पहले मुलाकात की है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से। और इसके बाद देहरादून से अगली खबर आ रही है, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दी बधाई। देहरादून से खबर, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दी बधाई। विधायक पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाए जाने पर बधाई। बाबा केदार से मुख्यमंत्री के उज्जवल भविष्य की कामना। बाबा केदार से की मुख्यमंत्री के उज्जवल भविष्य की कामना। सतपाल महाराज ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है नया दायित्व संभालने के लिए। उत्तराखंड वासियों का कल्याण हो, यही मेरी मंगल कामना है। अपने पेज पर ये जानकारी उन्होंने दी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देहरादून में शनिवार को हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर मुहर लगाई गई, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा है कि जो वादे किए उन्हें पूरा करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तमाम नेता हों, उन्होंने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए हैं उन वादों को पूरा करने का काम करें, ये अपेक्षा में। जिस सरकार को 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से बनाने का काम किया, उस सरकार का मुखिया 4 साल में कुछ नहीं कर पाया। फिर आपने 4 महीने के लिए दूसरा मुख्यमंत्री दिया, वो कुछ नहीं कर पाए। तो अब मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में कोई बहुत कुछ जो है उत्तराखंड में हो पाएगा। मैंने इसीलिए कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया। जिस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, जो वोट जो है भाजपा को दिया था, उसका तिरस्कार करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। उत्तराखंड के लोग भाजपा को बड़ी नज़दीक से देख रहे हैं, उसके चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त आए हम इस सरकार को सबक सिखाने का काम करें। उत्तराखंड के 20 सालों के इतिहास में प्रदेश को 10 मुख्यमंत्री मिले और रविवार को शपथ ग्रहण के बाद 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कुमाऊं के पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी विधायक धन सिंह रावत ने पुष्कर धामी को बधाई देते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। साथ ही ये भी कहा कि पुष्कर धामी युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय किया है। और हमारे जो वर्तमान अब आज शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं जब संगठन मंत्री था वो मेरे साथ में अध्यक्ष थे। तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे उत्तराखंड में गया है। कहीं नाराजगी भी नजर आ रही है? कहीं कोई नाराजी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड में कोई नाराज होगा। सब लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा निर्णय किया गया। खबर खटीमा से है, जहां पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम खंडूरी से मुलाकात करने पहुंचे। वसंत विहार आवास पर धामी ने उनसे मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट कर धामी ने आशीर्वाद भी लिया। तो खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वसंत विहार आवास पर धामी ने पूर्व सीएम बीसी खंडूरी से मुलाकात की है।
शिष्टाचार भेंट कर धामी ने लिया आशीर्वाद। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल रहे हैं भुवन चंद्र खंडूरी। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। राज्य के 11वें सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी के घर जमकर जश्न मनाया गया। घर पर परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई तो दूसरी तरफ घर के बाहर जोरदार आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया और पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने की खुशी का इजहार भी किया। तो आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के घर की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में घर में उनके परिवार के सदस्य मिठाई बांटते हुए खुशी का इजहार करते हुए। दूसरी तस्वीरें पुष्कर सिंह धामी के घर के बाहर की आप देख पा रहे हैं, जहां पर आतिशबाजी उनके समर्थकों के द्वारा की गई है। साथ ही साथ तीसरी तस्वीर में भी ढोल नगाड़ों के साथ लोग खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला बने हुए हैं। जी अंकित, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के बाद पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों में किस तरह की लहर है, साथ ही साथ किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही शनिवार को बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि विधानमंडल दल का जो नेता है वो पुष्कर सिंह धामी को चुना गया है, तो उसके बाद से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिला। और कल हमने देखा कि जगह जगह, चाहे उनके निवास स्थान पर हो, चाहे फिर देहरादून में हो, चाहे फिर वो बीजेपी मुख्यालय में हो, तमाम जगहों पर काफी आतिशबाजी की गई। ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना करके कार्यकर्ताओं ने इस खुशी में अपना योगदान दिया। तो इस तरीके से काफी खुशी है जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री का युवा चेहरे को बीजेपी हाईकमान ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में भेजा है। और अब आने वाले समय में किस तरीके से वो जो बेरोजगार युवा हैं उनके हाथों को रोजगार देते हैं, इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के विकास को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इन सब चीजों पर सबकी निगाहें हैं। और आज इन सब के बीच में शाम करीब 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रखा गया है और वहां पर वो उत्तराखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच ऐसी जानकारी है कि जो पिछली 13 सरकार के जो कैबिनेट जो थी वही कैबिनेट मंत्री इस बार भी शपथ लेंगे, इस तरीके की जानकारी अभी मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर के 11वें मुख्यमंत्री को लेकर के लोगों में काफी उत्साह है, उमंग है और यही वजह है कि आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ जो बीजेपी हाईकमान है उसके फैसले का स्वागत किया जा रहा है। जी बिल्कुल अंकित, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात की है और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी से भी मुलाकात की है, कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने के बाद आपको क्या कुछ लगता है कि भाजपा में पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा के बाद क्या 2 गुट होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है, बधाई ली है, आशीर्वाद लिया है उनका, तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के खेमे में रहेंगे, कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से आगे काम किया जाएगा। देखिए, परिपाटी है, जैसी नई जिम्मेदारी मिलती है तो पार्टी के वरिष्ठतम जो नेता होते हैं उनसे उनका आशीर्वाद दिया जाता है और उसी के तहत आज मनोनीत जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करी है, शिष्टाचार भेंट की है, उनके आवास में गए हैं, आशीर्वाद मांगा है। क्योंकि नई पारी की शुरुआत वो करने जा रहे हैं, अभी तक उनको ज़्यादा शासकीय कार्यों का अनुभव नहीं है और एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी को मिली है, तो निश्चित रूप से पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे समर्थन भी मांगेंगे और उनका आशीर्वाद भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बीसी खंडूरी के आवास पर वो गए, वहां पर उन्होंने मुलाकात करी, उनका हालचाल जाना, इसके साथ ही साथ आगे भविष्य में कामकाज को लेकर के उनका आशीर्वाद लिया है। इसके साथ जो अभी करीब 3 महीने का कार्यकाल पूरा करके पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उनके आवास पर भी हो गए, जीएमएस रोड स्थित उनका आवास है, वहां पर जाकर के उनसे आशीर्वाद लिया है, उनसे बातचीत करी है और किस तरीके से आगे वो बढ़ सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की गई है। और इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने कि करीब 4 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है,
तो उनसे भी उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तो नई पारी की शुरुआत करने से पहले एक शिष्टाचार भेंट है और इस शिष्टाचार भेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ एक जो वरिष्ठ नेताओं में जो नाराजगी की खबरें आ रही है उसको भी कहीं ना कहीं वो बांटने की कोशिश मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। और आज इसी के तहत एक परिपाटी के तहत आज उन्होंने भी 3 जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता हैं उनका आशीर्वाद लिया है। जी, इसके अलावा अंकित, युवा चेहरे हैं, मात्र 45 साल की उम्र है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि युवाओं में खासतौर से काफ़ी लोकप्रिय भी हैं पुष्कर सिंह धामी। तो क्या लगता है कि 11वें मुख्यमंत्री के रूप में जब अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे तो कितनी उम्मीदें जनता को पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल से होंगी? देखिए, उम्मीदें हजार हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंडेट उत्तराखंड की जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो ऐसे में अगर विश्वास काफी दिखाया है तो कहीं ना कहीं उस विश्वास पर भी खरा उतरने की चुनौती है। अब ऐसे में नए युवा चेहरे को पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और ऐसे विधायक को जिम्मेदारी दी है कि जो आज तक न राज्य मंत्री रहे हैं न किसी एक ऐसे शीर्ष पदों पर रहे हैं और एकदम से इस तरीके की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित रूप से एक दबाव तो जनता की जो अपेक्षा है उसको पूरा करने का रहेगा ही। साथ ही साथ जो दूसरे अगर हम देखें तो समय भी काफी कम है और हमें लगता है कि अब जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार आपको खबर बता रहे हैं पुष्कर सिंह धामी आज शाम को 5 बजे 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कुमाऊं से 5वें सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। तो आज शाम 5 बजे राजभवन में शपथ लेने के बाद 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होंगे पुष्कर सिंह धामी। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। रुद्रप्रयाग से अगली खबर आ रही है। तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू वाहन की चपेट में आने से 2 की मौत। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू वाहन की चपेट में आने से 2 की मौत। वाहन चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे, तेज रफ्तार का कहर रुद्रप्रयाग में देखने